हाँ, सो सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल 3.1। ओके, क्या गिवन है पढ़ो। ए एक्चुअली ये हमने थियरी में ही सॉल्व कर दिया था, ज्यादा कुछ है नहीं ये पार्ट में, फिर भी फटाफट देख लेते हैं क्या है। एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर, मतलब ड्रिफ्ट स्पीड फाइंड करनी है, वीडी हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो दैट यू हैव टू रिमेंबर, हमें फाइंड करना है वीडी। और उसके लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इज गिवन 1 × 10⁻⁻7 मीटर का स्क्वायर, कैरिंग अ करंट ऑफ I इज इक्वल्स टू 1.5 एम्पियर। ओके, assume that each copper atom contributes roughly 1 conduction electron. The density of the copper, rho given है 9 × 10⁻³ kg per meter cube. Okay. And its atomic mass is, atomic mass given है से हम ऐसे लिख देते हैं, atomic mass is equals to 63.5 यूनिट। ओके, तो इतना गिवन है, वीडी फाइंड करो, वीडी फाइंड करो। दूसरा, कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड ऑब्टेन्ड अबव विच, मतलब कि इसमें जो ड्रिफ्ट स्पीड आएगी उसको हमें कंपेयर करना है। ओके, ड्रिफ्ट स्पीड है उसको हमें कंपेयर करना है किस किस की, थर्मल स्पीड्स ऑफ कॉपर एटॉम्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर्स, हमें थर्मल स्पीड कैलकुलेट करनी है। और दूसरा, द स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द कंडक्टर व्हिच कॉजेज द ड्रिफ्ट मोशन। ओके, चलो तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ए पार्ट क्या है, हमें ड्रिफ्ट स्पीड फाइंड करनी होती है, तो हमारे पास फॉर्मूला है I इज इक्वल टू NEAVD, ये फॉर्मूला है हमारे पास। ओके, सो अब यहाँ पर N क्या, यहाँ पर VD क्या है वो तो फाइंड करना है, तो VD का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, VD का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा I/NEA। अभी I क्या है, गिवन है, A क्या है, गिवन है, E तो हमारा चार्ज है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। ओके, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। एंड N, तो N क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, याद आया, N है हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो कितने पार्टिकल्स होंगे, तो देखो हमारे पास टोटल N मतलब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। सो अगर कॉपर होता है, ओके, तो अगर 1 मोल लिया, 1 मोल का मास कितना होगा, 63.5 ग्राम कॉपर का एटॉमिक मास, ये तुम्हें याद रखना है, हर बार शायद गिवन ना हो, यहाँ पर एटॉमिक मास गिवन है, लेकिन एटॉमिक मास मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास जो हम फाइंड करते हैं, मोलर मास, ओके, वो कितना है 63.5, तो मतलब वही कितना हुआ 1 मोल, तो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे एटॉम के, एवोगैड्रो नंबर जितने। ओके, सो 63.5 ग्राम में हमारे पास कितने होंगे, 63.5 ग्राम में हमारे पास होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। इतने ग्राम में इतने पार्टिकल्स होंगे, तो हमें देखो यहाँ पर पर्टिकुलरली रो गिवन है, यहाँ पर हमें क्या गिवन है, रो गिवन है, डन। ओके, सो N क्या है हमारा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, वही है। सो अगर हम रो की बात करें कि भाई ये 9 × 10⁻³ 1 मीटर क्यूब की बात करें पर यूनिट वॉल्यूम, सो इतने ग्राम, इतने केजी है ये तो, और ये तो ग्राम है, सो हमें केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। से 9 × 10⁻³ ये तो केजी हुआ, इंटू 10⁻³ ये ग्राम हो गया। ओके, सो इतने ग्राम में कितने पार्टिकल्स होंगे, वो पर मीटर क्यूब तो है ही, पर मीटर क्यूब तो है ही, क्योंकि हमें यहाँ वॉल्यूम गिवन नहीं है तो हम पर मीटर क्यूब ही फाइंड कर रहे हैं। सो हमें क्या पता चलेगा, हमें क्या मिलेगा, देखो ये केजी पर मीटर क्यूब था, ये ऊपर गया तो क्या आ जाएगा, 9 × 10⁻³ एंड 3 हो जाएगा 6 × 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 63.5, इतना हो जाएगा। ओके, और ये क्या है, ये भी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब ही है। क्यों, क्योंकि ये क्या था, ये तो डेंसिटी है भाई, मास थोड़ी है, ये तो डेंसिटी है, मतलब केजी पर मीटर क्यूब है। ओके, और केजी भी नहीं, अभी तो हमने ग्राम कर दिया ना, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लिया है, तो अब क्या है ये
ग्राम पर मीटर क्यूब है, तो ग्राम पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय दी नंबर्स, ये रहा एवोगैड्रो नंबर जितने इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वापस ग्राम, तो ग्राम ग्राम कैंसिल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब मिल गया। ओके, तो ये मीटर क्यूब में ही है। ओके, तो हमारे पास टोटल इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो वहां पे हम n की जगह लिख देंगे, I पता है, n पता है, E पता है इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻19 कूलम। ओके, सारी वैल्यू पुट कर दी तो हमें VD मिल जाएगी। सिंपल, समझ में आ गया? ओके, सो देखो सॉल्यूशन n इज इक्वल्स टू, देखो ये कहां से आया वो हमने फाइंड किया, वही है 9 इंटू कहां गया 9 इंटू 10⁶, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 63.5। ये कहां से आया? नंबर सिंपल 6 ले सकते हैं। हाँ ले सकते हैं ना, नॉर्मल उन्होंने लिया वही है, देखो 6 इंटू 10⁻23 उन्होंने लिया वही है, हमने 6.022 इंटू 10⁻23 है, हम 6.0 है तो 6 ले सकते हैं, कोई बात नहीं। ओके, सो ये हमने फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लिया, तो अब डायरेक्टली उसकी वैल्यू पुट कर दो। VD इज इक्वल टू I अपॉन जो ये तुम्हारी वैल्यू आई वो n की, फिर Q की इलेक्ट्रॉन की, मतलब Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, एंड देन क्या था नीचे एरिया भी गिवन है, सारी वैल्यू पुट कर दी। तुम्हारे पास यहाँ पर सब कुछ ही है, यहाँ पर सब कुछ ही है, I भी गिवन है, A भी गिवन है, ये तुम्हें पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, और ये जो n है ये तुमने फाइंड किया है, ये रहा। ओके, सारी की सारी वैल्यू पुट करोगे VD मिल जाएगा। डन? कोई डाउट? ये कहां से आया? ये हमें गिवन ही है क्या, 63.5 ग्राम और से 63.5 यूनिट एटॉमिक मास गिवन है। तो हमें पता क्या होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि कॉपर का एटॉमिक मास इतना ही होता है, मतलब ये मॉलिक्यूलर मास गिवन है हमें, 1 मोल सब्सटेंस गिवन है। सो 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे इस केस में, एवोगैड्रो नंबर जितने, तो अगर दिस मच ग्राम में एवोगैड्रो नंबर जितने होंगे तो 9 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ हमने ग्राम में कन्वर्ट किया, अदरवाइज ये किस में है, केजी में है। सो इतने ग्राम पर मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके, तो वो हमने मल्टीप्लाई कर लिया डिवाइड बाय दिस, तो ये मीटर क्यूब में पता चल गया कि n, वैसे भी n तो हमारा क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब में ही है। सो वो वैल्यू पुट कर दी तो हमें मिल गया VD। सिंपल, कोई डाउट नहीं, ये वैल्यू तो पुट कर दोगे ना, इसमें कुछ है ही नहीं, आई है 1.5 डिवाइडेड बाय n की जगह यही लिखना है 9 इंटू 10⁻6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, और ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर आ जाएगा 63.5 I n इंटू E, तो E 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इंटू A भी गिवन है हमें 1 इंटू 10⁻7। इसका आंसर निकालेंगे तो VD हमारा क्या आएगा, 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। डन? ओके, तो ये हमारा VD आ गया। अब उसको तुम्हें mm में लिखना हो तो mm में भी लिख सकते हो, 10⁻³ मतलब 1 mm, तो तुम mm पर सेकेंड भी लिख सकते हो, या ये हमारा ऐसा यूनिट ही है, यू कैन लीव योर आंसर हियर। डन? ये तो VD हो गया, सिंपल था। अब क्या बोल रहे हैं, देखो कंपेयर द ड्रिफ्ट स्पीड, मतलब ये जो ड्रिफ्ट स्पीड हमने निकाली उसको कंपेयर करो ऑब्टेन्ड अबव विथ कब, पहला केस थर्मल स्पीड्स ऑफ कॉपर एटॉम्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर जो थर्मल स्पीड होगी, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर क्या होगी, थर्मल स्पीड होगी, उसके साथ कंपेयर करना है। तो ये तो हमारा थर्मोडायनेमिक्स 11th का आया, तो थर्मल स्पीड में क्या होता था,